जी, छोटी सी वीडियो कमाल की है वीडियो। सिपोटिक डी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। आप जानती हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन कितनी कमाल की चीज़ है। कान में दर्द हो, ज़ख्म ठीक ना हो रहे हों और इन्फेक्शन हो तो सिपोटिक डी। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। मेरी आज की वीडियो है मुख्तलिफ़ टॉपिक पे कि जो मेडिसन होती है ना, इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं कि कोई भी केमिस्ट्री किसी एक मर्ज़ या एक बीमारी के लिए नहीं होती। अब एनाल्जेसिक कोई भी है, कोई भी पेन किलर है वो एनाल्जेसिक कहलाएगी। अब डिक्लोरान को हम बुखार है, डिक्लोरान को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एंटीपायरेटिक के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। डिक्लोरान, कीटोप्रूफन, लीवामाइसोल और आइकोलोमाक्स, ये इंजेक्शन ऐसे हैं जो पेन किलर एनाल्जेसिक के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, यानी कि एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह जिस मेडिसिन का जो मैं आपसे ज़िक्र करूँगा वो है सिपोटिक डी। बच्चों की दवाई है, मतलब इन होमेन मेडिसिन है सिपोटिक डी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसके अंदर फार्मूला है सिपोटिक डी जैसे नाम से ज़ाहिर है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक अच्छी वो है, एक अच्छी मेडिसिन है। इंसानों में ये ज़्यादातर कान के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिरप मिलता है, टैबलेट्स भी मिलती हैं। जो सिरप है वो जल्दी रिज़ल्ट देता है बनिस्बत टैबलेट के तो आपको मैं सिरप ही सजेस्ट करूँगा। तो आपने अगर कान में दर्द है तो सिपोटिक डी या इसका जो फार्मूला है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 5 ml आप ये इस्तेमाल करें, 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम। उसके लिए भी बेस्ट है। ये याद रखिएगा, ये ईयर ड्रॉप्स नहीं है, सिपोटिक डी ईयर ड्रॉप नहीं है। और अगर ज़ख़म है, ज़ख़म ठीक नहीं हो रहे, आपने लाख जतन कर लिए हैं तो आप सिपोटिक डी 1 चम्मच इंजेक्शन से भर के परिंदे को पिला दें। परिंदा मुराद उसमें मुर्ग है, मुर्गियां हैं, कबूतर है तो चाय का चम्मच, और अगर मुर्ग है, अडल्ट मुर्ग है, पोल्ट्री की अडल्ट कोई भी चीज़ है तो खाने वाला चम्मच और चाय वाला चम्मच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो उसके लिए आप कर लें सिपोटिक डी जो है, ये ज़ख़म में से पस का आना, बाज़ औक़ात ज़ख़म सावन के महीने में या आजकल के महीने में ज़ख़म ठीक नहीं होते, उसमें से पस बन जाती है, पीप बन जाती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए एक तो आप आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाए जा सकती हैं, जिसे आम ज़ुबान में चिचड़ियों वाला टीका कहा जाता है। ये टैबलेट्स भी मिलती हैं, लेकिन ज़ख़म की सूरत में आपने आयोमिक इस्तेमाल करना है। आयोमिक जो आपने मुर्ग को लगाना है वो 2 पॉइंट लगाना है, ब्रीडी सिरिंज का 2 पॉइंट। सबकट सिरिंज अपनी यूज़ करनी है, वो लगा दें और उसके साथ सिपोटिक डी ये लगा दें। जितना भी ज़ख़म पुराना है, जितना भी ज़ख़म में पस पड़ रही है, उसमें से स्मेल आ रही है, इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे के अंदर अंदर वो ज़ख़म अपने बहाल की तरफ आना, मतलब अपनी बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, अगर ज़ख़म में से खून आता है, खून रुक नहीं रहा, तो आप ज़ख़म के ऊपर सिपोटिक डी गिरा दें, KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट गिरा दें, तो ब्लीडिंग फ़ौरन रुक जाएगी। और उसके बाद ये उसको पिला भी दें, पानी में थोड़ा सा मिक्स करके पिला दें, 1 चम्मच ये और इसमें 2 से 3 पॉइंट पानी मिक्स करके उसको पिला दें, ताकि काफ़ी मिकदार में उसके क्रॉप के अंदर ये खुराक चली जाए। तो इंशाअल्लाह ताला उसके जो इन्फेक्शन है वो भी ख़त्म कर देगा,
खून के अंदर कोई प्रॉब्लम है उसको भी ये ख़त्म करेगा। और सबसे बड़ा जो इसका मेरे ख़्याल में इसका जो फ़ायदा है कि ज़ख़म ठीक नहीं हो रहे, तो मैंने 2 ट्यूब्स के बारे में ज़िक्र किया था लास्ट वीडियो में, फ्यूसिक और कंट्राब्यूकिस्ट भी। ये 2 ट्यूबें इंतहाई बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये भी इंसानों की ट्यूब्स हैं, ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं, ऑपरेशन के ज़ख्मों में इस्तेमाल होती हैं। तो ज़ाहिर बात है फिर जानवरों या परिंदों का ज़ख़म तो छोटा सा होगा, तो अगर उनको ज़ख़म को मतलब 1 हफ़्ते में ठीक कर देती हैं तो इन जानवरों के जिस्म को तो काफ़ी जल्दी ठीक करना चाहिए। लेकिन वो थोड़ा जी कास्टली महंगा पड़ेगा। और ये सिपोटिक डी सिप्रोफ्लैक्सासिन ये ज़रा सस्ता है और अच्छा भी है, सस्ता है। लेकिन फ्यूसिक और कंट्राब्यूसिक ट्यूब्स वो तो फिर वो क्या कहते हैं ना, जितना गुड़ उतना मीठा, वो वाली बात है। लेकिन ये नॉर्मल है लेकिन अच्छा है और जेब के मुताबिक और मुल्क के मुताबिक, जेब के मुताबिक बिल्कुल सस्ता है। दुआ में याद रखिएगा। और फिर वही बात, जब यक्के का दौर आएगा तो बादशाह को हम घर से उठा लेंगे। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।